अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर कंटेंट। ये हमारी एक हम्बल सी एफर्ट थी ताकि आपके हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स को, ख़ास तौर पे जो रमज़ान के महीने में होते हैं, उसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन और एडवाइस दी जा सके। आज का भी जो टॉपिक है वो कई आप जैसे लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने ही मुझे सजेस्ट किया है। हम बात करना चाहेंगे एसिडिटी के हवाले से। लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड देन ईटिंग फ्राइड स्टफ, हाई शुगरी स्टफ, इसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से। हम क्या कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए? व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स? इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, एंटासिड्स मौजूद हैं। उनमें से कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर उज़मा हमीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? एक तो पूरा दिन कुछ ना खाओ, लेकिन जब इफ्तार की मेज़ पे चटपटे समोसे और साथ में बहुत ही स्पाइसी सी चटनी मौजूद हो तो हाथ नहीं रुकता। वो खा तो हम लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी सफरिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। व्हाट टू डू? सबसे पहले वही, अगेन हम आपकी पूरा मैं भी प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं भी मुस्तफ़ीद हो रही हूँ आपकी चीज़ों से। और यही है, हम बार बार इसको कह रहे हैं कि देखिए आपने बड़ा देखभाल किया, आपने क्या आप खा रहे हैं, कि क्या आप खा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप पूरा दिन एक 12-13 घंटे का तकरीबन रोज़ा है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको अफ्तार किससे किया? पकोड़ों से, समोसों से। आपने सिंपल उसको रखना है कि आपने खजूर से अफ्तार किया, फिर कोई आपने फ्रूट ले लिया, नमाज पढ़ी, सिंपल खाना खाया। ये सजेशन है जो आप एसिडिटी से बचा सकती है। अच्छा, कुछ कॉमन खाने ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी का खतरा बढ़ जाए? लाइक मैंने देखा है कई लोगों को कि जी रात के खाने में आ गया था बारबेक्यू या फिर चटपटी मछली थी, चलो जी सहरी में वही खा लिया। और अब तो हर आप रेस्टोरेंट में देखें आपके पास मुख्तलिफ सहरी बुफेज हैं, तो लोग बहुत चटपटा खाना खा रहे हैं। क्या ये वजह बनती है एसिडिटी? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। देखिए आप दूसरा, आप एक तो ये खाने का हो गया, दूसरा ये कि हमने पानी का इंटेक कम करते हैं, फाइबर का इंटेक कम करते हैं, बजाय फ्रूट्स के हम कोशिश करते हैं कि जूस ले लें। तो आपने जैसे कि अभी अगर हम देखें सीजन जो है वो ऑरेंज का है या अमरूद है, ये इस तरह की चीज़ें अगर हम खाएंगे तो ये फाइबर रिच होती हैं। तो आप छिलके समेत चीज़ों को खाएं तो आपको ये फाइबर दे रही होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी इसबगोल का भूसी का इस्तेमाल करें, वो भी एक फाइबर रिच है जो कि हमारे इस चीज़ से बचा सकती है। हम क्या करते हैं कि हमने खाली पेट खाया, हमारा जो हमारा मैदा है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है अंदर, तो वैसे ही वो जब कांटेक्ट में आता है, खाना खाते हैं तो एक एसिड रिलीज करती है, और वो खाली पेट भी वो एसिड रिलीज हो रहा होता है। तो आपने उसको न्यूट्रलाइज करना होता है ऐसी चीज़ों से, ताकि वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। बजाय इसके हम एसिड खाएंगे जिसमें चाट मसाला और इस तरह चीज़ें, उसको और वो मजीद बढ़ावा देती है, एग्रीवेट कर रही होती है। अच्छा, तो इसमें ड्रिंक्स के और बेवरेजेस के बारे में मैं ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगी। फिजी ड्रिंक्स एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, क्या ये कॉज करती है एसिडिटी को? लेकिन फिर इनकी क्रेविंग भी सबसे ज़्यादा हो रही होती है। पूरा दिन चाय नहीं पी हुई, कॉफ़ी नहीं पी हुई, तो लोग कहते हैं फौरी तौर पे चाहिए। सिद्रा देखिए, बिल्कुल ये कॉज कर रही होती है। कैफीन भी जो है वो एसिड की प्रोडक्शन करवाती है, और ख़ुद भी जाके वो उसको जाके और उसको चीज़ को बढ़ा रही होती है। अच्छा, आपने बात की जो हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, अगेन वो जाके आपकी जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, या आपने वो गैसेस की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, तो अगेन ये सब कॉज करेगा। आपने सिंपल अगर कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें अफ्तार के टाइम पे, तो वो आपको इससे थोड़ा सा आपकी न्यूट्रलाइज करेगी आपकी जो एसिड स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हुआ है पूरे दिन खाली पेट रहने की वजह से। या फिर आपने जैसे स्मूदी का इस्तेमाल कर लें, या आप जो है जैसे हमने बताया कि कोई मिंट क्या इस तरह करके हमको इस तरह का फ्रेश जूस भी ले सकते हैं, ताकि वो आपकी जो है वो एसिड की प्रोडक्शन को कम करे, ना कि वो उसको बढ़ावा दे। अच्छा, कई लोगों में एसिडिटी ट्रिगर हो जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से। यानी वैसे तो हम मशवरा दे रहे होते हैं कि आप लस्सी पीजिए, आप दूध का शरबत का इस्तेमाल करें, या स्मूदीज़ वगैरह लोग पिएँ। मैंने कई दफ़ा देखा है कि इफ्तार के बाद या सहरी के वक्त अगर आपने कोई डेयरी ड्रिंक इस तरह की ली है, वो भी लोगों के लिए बड़ी एसिडिटी कॉजिंग होती है। देखिए सिद्रा, ये हर किसी के साथ नहीं होता। अगर किसी को दूध के साथ या कोई इस तरह मसला है वो तो वो करवाएगा, अदरवाइज अगर हम देखा जाए दूध उसको थोड़ा सा
स्टेबलाइज करता है एसिडिटी को। वो उसका ऐसा नहीं है कि हम कोई अगर डेयरी प्रोडक्ट लिया अनटिल अनलेस कि उसके साथ कोई उसको दूध की कोई इंग्रेडिएंट से कि कंटेंट से कोई जो है वो बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन ये है कि दूध एक्चुअली खुद जाके एसिडिटी प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। एक अच्छी बात ये होती है कि ठीक है जी, समोसों पकौड़ों पे तो बहुत हमारा फोकस होता है, बेकरी आइटम्स पे भी गोश्त का इस्तेमाल कदरे कम हो जाता है, तो वहाँ क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं? यानी हमारे निहारी पाए तो नहीं खाए जा रहे लेकिन इसके बावजूद एसिडिटी। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, आप कह रहे हैं निहारी पाए लोग खाते हैं लोग सहरी भी करके कर होते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी हो रही होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप देखिए पूरा दिन आपका पेट जो है उसको खाली था, लेकिन उसमें एसिड की प्रोडक्शन थोड़ी बहुत होती रही है। अब उसको मजीद आपने समोसे पकोड़े तली हुई चीज़ों से खाया तो वो मजीद उसकी रिस्पॉन्स में रिलीज होगा एसिड, जो कि और उसको ख़राब करेगा। आपने ऐसी चीज़ खानी है जो जैसे हमने बताया कि हमने कोई स्मूदी ले ली, कि हमने कोई इस तरह की चीज़ जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करे, उसके असर को कम करे, ना कि उसको बढ़ावा दे। एज अ डॉक्टर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फक्की, चूरन, इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे देसी एंटासिड्स कहलाते हैं, क्या इनको इफ्तार के वक्त खाने से अफाका होता है? एज अ डॉक्टर डू यू रेकमेंड इट? देखिए ये जो अगर हम वो चूरन वगैरह है, मुझे नहीं पता उसके अंदर वो क्या है, अगर जैसे ज़ीरा हो गया वो अच्छा है, पुदीने का पानी आपने लिया वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन ये चूरन वगैरह के अंदर मुझे खुद लगता है कि कोई इस तरह की, मुझे नहीं पता कि वो प्रॉपर किस तरह से बनता है। मजीद है, सौंठ है, तो सौंठ तो का है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी वो अच्छा डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन उसकी मिकदार आपने बड़ा देखभाल के लेना है और टाइम आपने कि खाली पेट नहीं लेना है, आपने खाना खाने के बाद थोड़ा सा इस तरह लेना है कि आप उसको रिलीफ महसूस करें। या आपने जैसे ग्रीन टी बना ली, उसके अंदर आपने जीरे का इस्तेमाल या मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे। लेकिन आपने चूरन डायरेक्टली खाली पेट ले लिया कि ये हमें हेल्प करेगा, तो वो मुझे लगता है मजीद वो बढ़ाएगा उस चीज को, मजीद आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। अच्छा, आमतौर पे लोगों से आपने ये जुमला सुना होगा इफ्तार के वक्त कि जी पेट भर गया है लेकिन नियत नहीं भरी है। क्या ये एसिडिटी की वजह बनती है? क्योंकि आप बस आपने सोचा कि जी मैंने 12-13 घंटे कुछ नहीं खाया, अब तो बस मैं टूट पड़ूं खाने पर। असल मसले की वजह ही यही है। अगर हम अपना हाथ को थोड़ा सा रोक लेना तो एसिडिटी हो ही ना। आपकी जो एक कैपेसिटी है उतना ही आपका बॉडी उसको जो है एब्जॉर्ब कर पाएगी या डाइजेस्ट कर पाएगी। अदरवाइज वो क्या होगा, वो आप एक फुलनेस का एहसास हो रहा है, तबीयत भारी हो रही है, या आप लेटेंगे तो लग रहा है कि सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा वक्फे से खाना खाना है। ये नहीं कि आपने अफ्तार के टाइम ही सब खा लिया, आपने थोड़ा खाया फिर थोड़ा ब्रेक लिया ताकि उसको टाइम मिले डाइजेस्ट होने का, फिर आपने एक छोटा सा मील ले लिया, तो इससे भी बड़ा हेल्प मिलता है बजाय ऐसे कि हम एक ही टाइम पे सब खा लें उसके बाद फिर। आपकी बात से मेरे जहन में आ रहा है कि हम सहरी में बड़े बुजुर्ग कह रहे होते भाई पूरा दिन काम करना है, पेट भर के खाओ। इफ्तार में तो खैर किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही टूट पड़ते हैं। दोनों औकात के बाद क्या हल्की फुल्की एक्सरसाइज चहलकदमी करनी चाहिए? क्योंकि हम इतना खा लेते हैं कि उसके बाद आप किसी सोफे पे ही विराजमान लोगों को नजर आते हैं, आपने हिलना जुलना नहीं होता। अच्छा सिद्रा, बिल्कुल, खासकर अफ्तार के बाद अगर थोड़ी बहुत आप चहलकदमी करें तो अच्छा डाइजेशन में हेल्प होती है। और सहरी करने के बाद भी अगर 2-4 कदम मतलब 2-4 चक्कर आप ले लें तो डाइजेशन में हेल्प होती है। ऐसा नहीं कि आप ब्रिस्क वॉक करें कि आप एक ही सारी आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की 5-10 मिनट की वॉक कर लें ताकि आपको डाइजेशन का थोड़ा सा मौका मिल जाए। हम करते क्या है, सहरी की और फौरन ही हम लेट गए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप जब लेटते हैं तो वो आपका प्रॉपर डाइजेशन में नहीं हो पाती, प्रॉब्लम हो रहा होता है, आपका जो है फूड डाइजेस्ट नहीं होता। तो थोड़ा सा टाइम दे, 5-10 चक्कर लगा लें ताकि थोड़ा सा आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो वो आपके लिए बेहतर होगी। कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए और आप पूरा दिन फिर उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपने देखना है कि आपने एक्सरसाइज करनी किस तरह की, वॉक हल्की फुल्की वॉक, हल्की फुल्की आप वॉक कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत और मीठी चीजें, क्या इनका कोई ताल्लुक है एसिडिटी से? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए ये, और हम जो भी बात कर रहे थे उस पर कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर हम अपना कि जो हम बड़े बूढ़े कहते हैं कि पेट भर के खाओ, पेट भर के खाने से बेहतर ये कि ऐसा खाओ जिससे पेट भरा रहे। तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल वाली जो हम कहते हैं ना, लो ग्लाइसेमिक जिसका जो जिन फूड का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो आपका पेट देर तक भरे रखते हैं, तो आपकी एनर्जी स्लो रिलीज होगी। बजाय इसके अगर हम पेट
पेट भर के खा लेंगे ना फिर नींद आएगी, तबीयत बोझल रहेगी, रोज़ा ख़राब होगा। तो आपने इतना खाना है, ऐसा खाना खाना है जिससे आपका पेट देर तक भरा रहे, ना कि आपने ऐसा खाना खा लेना है कि जो सिर्फ पेट भर दे, कोई उससे एनर्जी वगैरह ना मिले आपको। खास तौर पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज वो लोग होते हैं जो इफ्तार के वक्त किसी बुफे में चले जाते हैं। अब अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्या खाने से हुई है, बिकॉज आपने बहुत सारे मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स, फूड आइटम्स एक साथ अपनी टमी को एकदम से दे दी हैं। जो लोग बुफे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, क्या मशवरा देंगी उस्मा उनको? ना, मेरा मशवरा है कि ना जाए पैसे बचाएं। पैसे के अलावा अपनी सेहत को भी देखें, क्योंकि देखिए सिद्रा वहाँ पे हर वैरायटी है और आप थोड़ा थोड़ा करके भी खा रहे हैं ना। और बुफे वालों का टाइम भी देखें आप, 1.5-2 घंटा वो आप लोग कहते हैं हमें पैसे वसूलने भी हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे। बेहतर ये है कि आप ऐसा खाना, वहाँ पे बारबेक्यू भी है, वहाँ पे सालन भी है, वहाँ पे हर तरह की चीज़ों अपने चखना भी ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें कि आप पहले थोड़ा फ्रूट से स्टार्ट लें, फिर थोड़ा ब्रेक दें ताकि वो हज़म हो, फिर कोई और चीज़ ले लें। तो आप इस तरह करके ग्रेजुअली आप एंड अप जो करें वो थोड़ी सी इस चीज़ पे ले सकते हैं। इसमें बारबेक्यू वगैरह ले सकते हैं, लेकिन सबकी मिकदार थोड़ी थोड़ी हो, बीच में ब्रेक होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक ही प्लेट में आपने सब ले लिया साथ ही सिद्रा, तो फूड भी इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। दही के साथ आपने दूध वाला आइटम ले लिया, वो भी जाके अंदर जाके इंटरेक्शन होगी उसमें। कि कोई ऐसी मिक्सिंग जो हमें नहीं करनी चाहिए जो कि शॉर्ट डिजास्टर रेसिपी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई सिट्रस फ्रूट के साथ जो है आपने दूध ले लिया, अच्छा, वो भी सही नहीं है। हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोशिश करें, अवॉइड करें कि जब हम बुफे पे जाते हैं तो वहाँ पे सैलड्स को अवॉइड करें, क्योंकि सैलड्स दोपहर से बनी हुई होती हैं और हमें नहीं पता कि वो किस तरह से कितनी फ्रेश थी, और बाय द टाइम की गर्मी भी आ रही है उसमें बैक्टीरिया की कंटामिनेशन भी हो सकती है। तो जब लोग वो खा लेते हैं तो उससे भी देखा गया है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। These things are very very important कि आपका वहाँ पे अगर फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, जो सैलड्स हैं या फ्रूट कटे हुए हैं, वो प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशंस में हैं या नहीं। और जनाब, अगर आपके पास कोई आगे पूछे कि जी आपने लस्सी लेनी है, दूध वाला शरबत लेना है या ऑरेंज जूस लेना है, तो वन ऑफ ईच इज़ नॉट द राइट आंसर कि एक एक सब ले आओ। ये जो हम अपने साथ करते हैं ना, ये शॉर्ट एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। थैंक यू सो मच उस्मा फॉर ऑल दीज वंडरफुल टिप्स। आई होप दैट यू आर हैविंग अ हेल्दी एंड हार्टी रमदान। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो मजीद इसको शेयर करें, लाइक करें, एंड ऑफ कोर्स डू सेंड मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. Until tomorrow, take good care of yourself. Khuda Hafiz.